रणदीप सुरजेवाला द्वारा बीजेपी को श्राप देने वाले बयान पर राजनीति गरमाई। लोकसभा सांसद नायाब सैनी और हैफेड हरियाणा के चेयरमैन कैलाश भगत ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आज कैथल में कांग्रेस का जन आक्रोश प्रदर्शन था, जिसमें मंच के माध्यम से रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी के लोगों को श्राप दिया और कहा कि आज महाभारत की इस धरती में मैं श्राप देता हूं। अरे बीजेपी जेजेपी के राक्षसों, तुम लोग राक्षस हो, और जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का समर्थक है और इन्हें वोट देता है वह भी राक्षस कोई प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद नायाब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के सामने समस्याएं पैदा की हैं और कांग्रेस के लोग इसलिए इस तरह के श्राप देते रहते हैं ताकि देश तरक्की ना करे और आगे बढ़े, परंतु जब कांग्रेस के लोग इस तरह के श्राप देते हैं तो देश विकास की ऊंचाइयों को छूता है। रणदीप सुरजेवाला को यह भी समझना चाहिए कि कांग्रेस ने इस देश पर लंबे समय तक शासन किया है, देश में भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुँचाया है, देश की समस्याओं को जन्म देने का काम लंबे समय तक कांग्रेस ने किया है। आज भी उनके मुखिया किस तरह की बातें करते हैं यह भी रणदीप सुरजेवाला को देखना चाहिए। आज देश के लोगों को लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्हें हर तरह की सुविधा मिल रही है और कांग्रेस को जब लगने लगा कि अब हमें कहीं भी 12 बीघे दाना तक दिखाई नहीं देता है तो उन्होंने देश की जनता को ही श्राप देना शुरू कर दिया। रणदीप सुरजेवाला के इसी बयान पर हरियाणा हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि यह रणदीप सुरजेवाला की बौखलाहट है और उन्होंने यह तक कह दिया कि वोट देने वाला भी इतना निंदनीय है कि वह राक्षस है। उन्होंने तो आज पूरी जनता को ही नकार दिया है। आज उन्होंने जो बीजेपी को वोट देता है उसे राक्षस की संज्ञा दी है, क्योंकि वोट लोग भाईचारे में देते हैं और कौन किसको वोट देता है यह उसका अधिकार है, परंतु जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं उन्होंने तो पूरी जनता को ही राक्षस की डिग्री दे दी। इससे नीचा काम क्या हो सकता है, मैं नहीं समझता इससे ज्यादा नीची भाषा कोई बोल सकता है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने देश के सामने समस्याएं पैदा की हैं। सुरजेवाला साहब बड़े सीनियर लीडर हैं और वो इस प्रकार का कांग्रेस के लोग श्राप देते रहते हैं कि देश विकास की गति के ऊपर आगे ना बढ़े, और जब कांग्रेस के लोग इस प्रकार का श्राप देते हैं तो देश विकास की ऊंचाइयों को छूता है। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला को यह भी समझना चाहिए कि देश के ऊपर लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, देश के अंदर चरम के ऊपर भ्रष्टाचार पहुंचा है, देश की समस्याओं को जन्म देने का काम कांग्रेस ने लंबे समय के शासनकाल के अंदर किया है। कांग्रेस जब चुनाव आता था इस प्रकार की बात करती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, परंतु लगातार गरीब को और गरीब करने का काम वो रणदीप सुरजेवाला की पार्टी ने किया है। अभी भी जो उनके मुखिया हैं किस प्रकार की बात करते हैं ये रणदीप सुरजेवाला को देखना चाहिए। उनके मुखिया ने राहुल गांधी साहब बोलता है कि उनका संविधान को तोड़ने की बात उन्होंने की है और अब भारत मां के टुकड़ों की बात की है, लोकतंत्र की हत्या की बात उन्होंने की है। उनका विश्वास इस देश के विकास में नहीं है और इसी कारण से देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से विमुख हो गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और ये लोग जब इनको भ्रष्टाचार करने के ऊपर अंकुश हुआ है, जब इनके ऊपर तरह तरह के गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचना शुरू हुआ है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल है, जब इस प्रकार की जब योजनाएं लोगों को मिलना शुरू हुई है और कांग्रेस को लगने लगा कि अब हमारा कहीं भी 12 बीघे में दाना दिखाई नहीं देता, तो वो देश की जनता को ही श्राप देना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ओबीसी के लोगों का वोट लेते हैं और उन्हीं को ही भला बुरा बोलते हैं, इसी प्रकार से रणदीप सुरजेवाला भी उसी के साथ बैठ करके थाली में खाता है
और जब खाता है तो उसका असर भी रणदीप सुरजेवाला के ऊपर है, और तभी इस शराब की बात कर रहा है। धन्यवाद। तो उनकी एक बौखलाहट है। यदि कोई आदमी ये बात कहता है कि वोट देने वाला भी निर्दलीय है, वोट देने वाला इतना निंदनीय है कि वो भी क्रूरता का काम कर रहा है, तो वही पब्लिक, हम सब पब्लिक में हैं, कौन किसको वोट देता है, कौन किसको वोट नहीं देता, उन्होंने तो पूरी जनता को ही नकार दिया। आज राक्षस की संज्ञा दे दी, एक राक्षस की संज्ञा दे के और ये कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो भी राक्षस ही हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी या पार्टी का हमारा आपस का एक भाईचारा है, और भाईचारे में कौन किसको वोट देता है वो उसका अधिकार है। पर जो चीज उन्होंने इस्तेमाल की वो तो पूरी जनता को ही राक्षस का एक डिग्री दे के और इस्तेमाल कर दिया। इससे नीचा काम क्या हो सकता है? मैं नहीं समझता कि इससे नीचे कोई भाषा कोई बोल सकता है। 17-18 किलोमीटर चिलचिलाती गर्मी में जहां लोग बेहोश हो रहे थे, शैलजा जी, किरण जी और मैं चलकर मुख्यमंत्री के निवास तक गए। क्यों? क्या तकलीफ थी? क्योंकि हरियाणा के 11,22,000 नौजवान जो सीईटी के पेपर में सरपंच साहब बैठे थे, जो हमारे बच्चे, हमारी बेटी और बेटियां हैं, जिनको पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर हमने बड़ा किया इस उम्मीद से कि कल को उन्हें रोजगार मिलेगा तो हमारे घर का खर्चा चलाने में हमारी मदद करेंगे। बच्चों की आत्मा रो रही थी, उन बच्चों की आत्मा रोती है। वो बच्चे चिलचिलाती धूप से मेरी बहन नहीं डरते। वो बच्चे दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के अत्याचार से डरते हैं। वो उनके सताए हुए, उन्हें मौका नहीं मिल रहा जिंदगी में। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चलकर गए थे। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए। नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। 3,59,000 बच्चे पास हैं काका, उनका क्या कसूर है? 4 साल में पेपर पास किया। अब खट्टर साहब कहते हैं तुम्हें पेपर में बैठने की इजाजत नहीं, इसलिए हम पैदल चल कर गए। और ये सारा जो है, ये सारा एक, इसको पता मैं क्या कहता हूं? पत्रकार साथी बैठे, खट्टर साहब कहते हैं ना मैं किस चीज का काल हूं, भ्रष्टाचार का काल हूं। ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है, ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। भयंकर, भयमुक्त भ्रष्टाचार। 3 वो जैसे मोदी क्या करे ना, ABCDEF, तो आज मैं भी बनाता हूं भय भय भय। भयमुक्त भयंकर भ्रष्टाचार का मनोहर काल है ये है असली बात। और इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।